बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब करार पाए हैं। सरफराज बुगटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली, उनको नामजद किया गया था और सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। इससे कबल आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया था और अब से कुछ देर पहले रायशुमारी हुई। वाहिद ये उम्मीदवार थे सरफराज बुगटी, 41 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और इस तरह से मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। आज ही सुबह 3 बजे गवर्नर हाउस में इनकी हलफबर्दारी की तकरीब भी होगी। और वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बलोचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल खालिद अचकज़ई स्पीकर, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डिप्टी स्पीकर गजाला बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और आज सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। दोपहर 3 बजे आज इनकी हलफबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस बलोचिस्तान में होगी। बलोचिस्तान के 9 मुंतखब वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी 1981 में सूबे के मशहूर कबायली सियासी रहनुमा मीर गुलाम कादिर बुगटी के यहाँ पैदा हुए और लांस कॉलेज मरी से अपनी तालीम मुकम्मल की। 9 मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान 2013 में पहली बार रुकन बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए थे और सूबाई वज़ीर दाखिला की हैसियत से खिदमात अंजाम दी। सरफराज बुगटी ने साबिक वज़राए आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की सूबाई हुकूमतों में बहैसियत वज़ीर दाखिला अपनी खिदमात पेश की। के तहत पेश करता हूं कि मोरखा 09 मार्च 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन और मोरखा 14 मार्च 2024 को होने वाले सेनेट के इलेक्शन के लिए बलूचिस्तान सूबाई असेंबली के चैम्बर के हाल को पोलिंग स्टेशन डिक्लेयर किया जाए। तहरीक पेश हुई, आया तहरीक मंजूर की जाए। तहरीक मंजूर हुई, लिहाजा मोरखा 9 मार्च 2024 को होने वाले सदारती इलेक्शन और मोरखा 14 मार्च 2024। सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। उन्होंने 41 वोट हासिल किए हैं और नेशनल पार्टी के चारों असम्बली ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया है। मीर सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। तफसील जानेंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, क्या तफसील है? जी, बलूचिस्तान असम्बली में आज जो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से रायशुमारी का अमल था मुकम्मल हो गया है और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिद अचकज़ई ने मीर सरफराज बुगटी को नामुंतखब वज़ीर आला डिक्लेयर किया है। उन्होंने 65 के ऐवान में 41 वोट हासिल किए हैं। इस दौरान नेशनल पार्टी जो इस वक्त अपोजिशन में है, उनके 4 अरकान मौजूद थे ऐवान में, लेकिन उन्होंने रायशुमारी में हिस्सा नहीं दिया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के अरकान ऐवान में नहीं थे और उन्होंने बतौर एहतजाज जो कायदे ऐवान का इंतखाब था उसके अमल का बाइकाट किया। जी ठीक है, सलमान अशरफ में तफसीलात से आगाह करे थे कि 65 के ऐवान में 41 वोट उन्होंने हासिल किए हैं। मीर सरफराज बुगटी इस तरह से वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए हैं। मीर सरफराज बुगटी के हक़ में 41 वोट कास्ट किए गए हैं और ये भी आपको बताते चलें कि नेशनल पार्टी के चारों अरकान असम्बली ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया है। और सदर पाकिस्तान के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो गया है। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी आज दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते थे। सदर ममलिकत के ओहदे के लिए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी उम्मीदवार हैं। सदर ममलिकत के ओहदे के लिए PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत याफ्ता पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार हैं। सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी इस्लामाबाद में जमा करवा दिए गए हैं। कागजात नामजदगी फारूक एच नायक ने प्रिजाइडिंग अफसर के पास जमा करवाए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कागजात नामजदगी वसूल किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आसिफ अली जरदारी सदारती उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी की तजवीज़ कुनंदा और फारूक एच नायक तायद कुनंदा हैं। और सदारती इंतखाब के लिए पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई के कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए गए हैं। सरदार लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक से कहा कि हम समझ रहे थे कि आप चैम्बर में बुलाकर चाय वगैरह पिलाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि चाय तो उसके बाद भी आपको पिला देंगे। उमर अयूब और अली मोहम्मद खान साहब भी इस अदालत में पहली बार आए हैं।
अली मोहम्मद खान ने कहा कि वो इस अदालत में इंसाफ मांगने आते रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लतीफ़ खोसा से मुखातिब होते हुए कहा है कि खोसा साहब, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हैं? सरदार लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि उनकी पार्टी अब जोर देती है कि नाम के साथ सरदार लिखें। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपको नाम के साथ सरदार ज़रूर लिखना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली ज़रदारी के कागजात नामजदगी कराची में भी जमा करवा दिए। मुराद अली शाह आसिफ अली ज़रदारी के तजवीज़ कुनंदा और नासिर हुसैन शाह तायीद कुनंदा हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कागजात नामजदगी वसूल किया। वज़ीर आला सिंध ने सदारती इंतखाब के लिए आसिफ अली ज़रदारी के कागजात नामजदगी कराची में भी जमा करवा दिए हैं। मुराद अली शाह आसिफ अली ज़रदारी के तजवीज़ कुनंदा जबकि नासिर हुसैन शाह तायीद कुनंदा हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं। सदारती इंतखाब के लिए शहरी शमीम अहमद ने भी कराची में कागजात नामजदगी जमा करवा दी हैं। शमीम अहमद ने कहा है कि वो स्टील मिल के रिटायर्ड मुलाजिम हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि आपको कागजात नामजदगी जमा करवाने का तरीका कार नहीं मालूम। शहरी ने कहा कि ना वो किसी को जानते हैं, ना उन्हें कोई जानता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फॉर्म वसूल करने थे, कर लिए, मजीद मामला रिटर्निंग ऑफिसर देखेंगे। और वज़ारत उज़्मा के लिए कल शहबाज शरीफ का उमर अयूब से मुकाबला होगा। वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। कागजात की जांच पड़ताल आज ही मुकम्मल होगी। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार हैं। नंबर गेम पूरा होने के सबब शहबाज शरीफ का रास्ता साफ है, जबकि PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोशिश होगी कि PTI हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब को कामयाब करवाया जाए। कायदे ऐवान के लिए शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी आज जमा करवाए जाएंगे। शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब कायदे ऐवान के उम्मीदवार हैं। कागजात नामजदगी दिन 2 बजे से कबल जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल स्पीकर चेंबर में दिन 3 बजे होगा। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के बाद सेनेट की खाली नशस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, निसार खोड़ो, जाम मेहताब, प्रिंस अहमद उमर और सरफराज बुगटी की नशस्त खाली हुई हैं। सेनेट की नशस्तों के लिए कागजात नामजदगी 2 से 3 मार्च तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्त 3 मार्च को आवेज़ा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलें 7 मार्च तक जमा करवाई जा सकेंगी। ट्राइब्यूनल्स 9 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी 10 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट नशस्तों के लिए पोलिंग कौमी असम्बली, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में होगी। कौमी असम्बली के मेंबरान इस्लामाबाद से एक नशस्त पर मेंबर को मुंतखब करेंगे। मेंबरान की नशस्त आइन के आर्टिकल 223(4) के तहत खाली हुई हैं। इस्लामाबाद की 1, सिंध असम्बली के 2 और बलूचिस्तान के 3 मेंबरान की नशस्त पर इलेक्शंस होंगे। बलूचिस्तान के शमाल मगरबी बालाई इलाकों में ताकतवर मौसमी सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई इलाके बर्फीले मौसम के जेर असर हैं। चमन समेत मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बैनुल सूबाई शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। NHA के रात गए मुसलसल ऑपरेशन करने के बावजूद कोशक टॉप, कान मेहतर जई से गुजरने वाली शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद हैं। धानासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जबकि गवादर में अब तक मामूलात ज़िंदगी बहाल नहीं हो सके हैं। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में मुतादिद मकामात पर बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के कई राबता सड़कें बंद हो गई हैं। मगरबी बलूचिस्तान में ताकतवर मौसमी सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। कई अजला बर्फीले मौसम के जेर असर हैं और गुज़िश्ता रोज से वक्फे से बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से बेशतर राब्ता सड़कें बंद हैं। चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन के शहरी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी है। थानासर के मुख्तलिफ पहाड़ी मकामात पर बड़ी तादाद में मुसाफिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। RCD शाहरा सैलाबी रेले से जेर आब आने से तफ्तान हाईवे मुतासिर है। गवादर में मामूला
मामूलियाती जिंदगी बहाल नहीं हो सकी है। शहर समेत देही इलाके पानी में डूबे हुए हैं। चित्राल शहर और लवारी टनल के करीब शदीद बर्फबारी जारी है। राब्ता सड़कें बंद हैं। NHA हुकाम का कहना है कि राब्ता सड़कें खोलने का काम जारी है। लैंडस्लाइडिंग से शाहरा कराक्रम कोहिस्तान के इलाके साजैन और लोटर के मकाम पे ट्रैफिक के लिए मुतासिर है। सवात, एबटाबाद, सवाबी, दीरबाला, पाराचनार, हंगू, औरंगजेब और शुमाली वजीरिस्तान समेत शहरी इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ों पे बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामर, गिजिर और अस्तोर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और शहरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। लैंडस्लाइडिंग और बर्फबारी के बाइस शाहराए गंगा चोटी, मानसहरा से मुजफ्फराबाद शाहरा, लोहार गली, शारदा से KL चकार से सुधन गली समेत मुतअद्दिद शाहराए बंद हैं, जबकि सर्दी की शिद्दत में बेइंतहा इजाफा हुआ है। गवादर में तूफानी बारिश के बाद मोहल्ला बंद में कई अतराफ से पानी अब तक मौजूद है। इलाके में कई फुट सीवरेज का पानी भी जमा है। जियो न्यूज़ की टीम वहां पहुंची तो इलाका मकीनों ने इंतजामी नाअहली की वजह से आफत को मसनूई आफत कह दिया। तफसील बताएंगे वकास आलम अंगारिया। कोई पुरसाने हाल नहीं है। देखो आप जब आए ना, हमारा जो ये प्रोग्राम है आप वहाँ तक पहुँचा देंगे, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। देखो ये चार दीवारी सब पड़े गिरे हुए हैं, माल मवेशी बाहर पड़े, 48 घंटे हो चुके हैं। हम ये बच्चे को उठाए, माल मवेशी को उठाएं, यार किसको उठाएं? सर छुपाने के लिए जगह नहीं है। ये पानी है, देखो ये इसके नीचे गए हैं, ये फिर तो गिर जाएंगे। हम गरीब लोग हम क्या कर सकते हैं? ये तीसरा चौथा दफा ये हो रहे, लोग पूछते नहीं हम लोगों को यार। जी, ग्वादर में तूफ़ानी बारिशों को 3 रोज़ गुजर गए हैं और इन 3 रोज़ के बाद भी हम जो है वो ग्वादर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं। जियो न्यूज़ की टीम जब मोहल्ला बंद पहुंची है तो यहाँ पर देख के यहाँ पे तबाही देख के जो है वो हैरान हो गई। ये मेरे साथ मेरे बराबर में बिल्कुल ये एक दीवार है जिससे हम ज़रा सा फासले पर खड़े हैं, बिल्कुल मुनहदम हो गई है और बिल्कुल किसी वक्त भी गिर सकती है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इस मोहल्ला बंद के तकरीबन हर घर की यही कहानी है। मेरे साथ जो है वो यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन 3 दिनों में जो तबाही हुई है उसका अहवाल क्या है, लोग क्या हैं, करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पे परेशान है। हम बाल बच्चे वाला बंदे सारे, हमारा घर का फैमिली सारे हम लोग बाहर सो रहे हैं। कोई इंतजाम ही नहीं है, ना खाने का सिस्टम है, ना पे टेंट दिए गए, कोई हमारा कोई मसला, कोई भी हमें जनरेटर वगैरह कोई भी नहीं दिया है। हमारा बस मेन मसला ये है कि हम लोग का तो सहारा दे दें, हम किधर जाएं। और घर में पानी है। कल हमने मेहनत करके बाल्टियों से पानी निकाला था, फिर बाद में एक जनरेटर आया, उसके ज़रिए हमने सारा पानी निकाल लिया। फिर बाद में बारिश शुरू हो गई, फिर उसी तरह पानी ही पानी है। जी, आपने देखा कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये गिला कर रहे हैं कि ये बारिश के पानी से ज़्यादा जो इंतज़ामी गफलत है उसकी वजह से ये यहाँ पे पानी जमा है और मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पे पानी आ रहा है और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो यहाँ आए और सबसे पहले मोहल्ला बंद के लोगों का जो निकासी आप का इंतज़ाम है वो बेहतर बनाए। जी, कराची में रोहतफा सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड के अतराफ बारिश का पानी मौजूद है, जिसकी निकासी तहाल इंतजामिया की जानिब से नहीं की गई है। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा शवाला असलम अपडेट करेंगी। जी, इस वक्त हम आपको सिविल अस्पताल के अतराफ से रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो ताहाल मौजूद है, उसकी निकासी अब तक नहीं की गई है। और खुसूसन हम बात करें तो ये बिल्कुल बर्न्स वार्ड के सामने है। दोनों ट्रैक्स पर जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा मौजूद है। सुबह के औकात से ही हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकामात पर जो निकासी है पानी की वो की जा रही है, लेकिन यहाँ पर अब तक इंतज़ामिया हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अस्पताल क्योंकि बिल्कुल इसके साथ ही है, लिहाजा जो यहाँ पर आने वाले पेशेंट्स हैं उनको लाने ले जाने में भी काफ़ी मुश्किलात का सामना लोगों को उठाना पड़ता है। एम्बुलेंसेस का भी यहाँ पर आना होता है, जिसकी वजह से उसमें भी काफ़ी जो खलल है वो पड़ता है। लिहाजा जो आवाम है वो परेशान है, वो ये कहती हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ इस सड़क पर भी जो पानी की निकासी है वो फौरी होनी चाहिए। जी, कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद क़य्यूमाबाद चौरंगी से अब तक पानी की निकासी नहीं की जा सकी है। निकासी आपको यकीनी बनाने के बजाय नई तकनीक मुतारिफ करवाई गई है। ये नई तकनीक है क्या? देखिए, काशिफ मुश्ताक हमें तफसील बताएंगे। आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद अब तक कराची की मुख्तलिफ सड़कों से निकासी आपको यकीनी नहीं बनाया गया है। क़य्यूमाबाद चौरंगी का माजी में जो हाल होता है बारिशों के बाद, इस बार भी वही हाल है। मुख्तलिफ मकामात पर क़य्यूमाबाद चौरंगी पर भी जो है वो पानी जमा है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है, साथ साथ शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। यहाँ जो इंतजामिया है हमने उनसे भी बात की। जिस जगहों के ऊपर नाली मौजूद नहीं होती है और जिस जगहों के ऊपर पानी जो है वो फैला हुआ होता है, रोड के ढलान एक तरफ को होती है जहाँ पे मसनूई नाला या कोई गटर मैनहोल चैम्बर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती,
तो वहाँ से ट्रैक्टर की मदद से उसको पुश करके और हम वो मैन होल तक पानी को लेके जाते हैं या नालों तक पानी को लेके जाते हैं ताकि पानी की निकासी जो है वो आसान हो सके। तो ये वक्ती तौर पर तो इनकी जानिब से ये अमल किया जा रहा है, लेकिन इससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। जो रोड कयूमाबाद से कुरंगी की जानिब जाता है वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल है, पानी मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से जो मेन पावर है उसका यहाँ फुकदान है, जबकि जो आवाम इससे परेशान हो रही है उनके लिए भी जो है सहूलत फराहम की जाए। HBL PSL सीजन 9 के रावलपिंडी लीग के मैचेस का आगाज आज से होने जा रहा है। तफसील बताएंगे अरफा फिरोजा की। PSL का नवा एडिशन रावलपिंडी पहुंच गया है और लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का 2 बजे मैच है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का 7 बजे आज मैच है। लेकिन एक बुरी खबर है क्रिकेट फैंस के लिए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कल से ही मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मैं इस टाइम पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। तैयारियाँ तो यहाँ मुकम्मल हैं, कुर्सियाँ भी यहाँ शाकीन क्रिकेट के लिए लगा दी गई हैं, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरा ग्राउंड इस टाइम जो है वो कवर्ड किया हुआ है। जो आउटफील्ड है उसको कवर अप किया हुआ है कवर्स के जरिए। और इस टाइम महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई है उसके मुताबिक ऐसा लग नहीं रहा कि आज दोनों मैचेस में से एक भी कोई मैच हो पाएगा, क्योंकि आज दोपहर में भी बारिश की पेशन गोई की गई है, जबकि शाम में भी जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश की पेशन गोई की गई है। तो दोनों मैचेस आज मोस्ट लाइकली लग यही रहा है कि वॉश आउट हो जाएंगे और एक पॉइंट चारों टीमों को मिल जाएगा। जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश की वजह से टीमों की स्टेडियम आमद मौखर हो गई है। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी को फिलहाल होटल में रुकने को कहा गया है। टीमों को पहले 11:30 बजे होटल से रवाना होना था। दोनों टीमों को रवानगी से कबल सफ़र में ताख़ीर का बताया गया। टीमें होटल में नए टाइमिंग की मुंतज़िर हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के मौसम की वजह से मैच शुरू होने के इम्कानात कम हैं, जबकि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच 2 बजे शुरू होना था। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर एहसन भट्टी का कहना है कि टीम मैनेजमेंट और शाहीन आफरीदी ने टीम का माहौल अच्छा रखा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं, अगले मैचेस में अच्छा करेंगे। भट्टी, टीम का माहौल तो काफ़ी मायूसकुन होगा जिस तरह टीम हार रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, टीम का माहौल काफ़ी अच्छा रखा हुआ है शाहीन भाई ने और ना जो हमारी मैनेजमेंट है। तो ओबियसली जब ना टीम हारती है तो लोग काफ़ी बातें भी होती हैं कि टीम का माहौल ऐसा है या ख़राब हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बस हार्ड वर्क कर रहे हैं और जो हमारे प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि जितना हार्ड वर्क कर सकें और अपने नेक्स्ट गेम में अच्छा परफॉर्म करते हैं। बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर, किस रोल पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं? मैं ना बेसिकली बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, लेकिन फॉर मी ना अगर बैटिंग में जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे ना चैलेंज दिया हुआ है, ना जो टीम ने मुझे काम दिया हुआ है, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँ। अगर मैं बॉलिंग करूँ तो बॉलिंग में मेरा पूरा फोकस होता है, तो मैं बैटिंग को भूल जाता हूँ। तो मैं जब बॉलिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में ये होता है कि जो उन्होंने मुझे चैलेंज दिया हुआ है या जो भी मुझे जॉब दी हुई है कि आपने इस ओवर में ये करना है, तो मैं वही करने को